है ना। अभी न तो वो गाड़ी है और न वो घोड़े हैं, और न उस घोड़े का कोचमैन कोई कृष्ण है। और नहीं उस गाड़ी में पिछाड़ी में बैठा हुआ कोई सेठ साहब है। शास्त्रकारों ने किसको बैठा दिया है? अर्जुन को सेठ बना के बैठा दिया, और आगे ड्राइवर बैठा है, पिछाड़ी में सेठ बैठा है। सेठ को ड्राइवर ले आया युद्ध के मैदान में। कैसी कैसी बातें बता दी हैं, बात मत पूछो। एक तरफ बाबा कहते हैं चित्रों में जो कुछ दिखाया है वो चरित्र तुम्हारी यादगार हैं। शास्त्रों में चित्र भी तो बनाए हुए हैं। पहले चित्र बने या शास्त्र बने? पहले तो चित्र बनाए गए। गुफाओं में चित्रकारी हुई। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कनेरी गुफाएं आज भी यादगार मौजूद हैं। उन चित्रों को देख करके वास्तव में बाद में शास्त्र बनाए गए। तो बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में जो कुछ है उसकी असली यादगार कहाँ होती है? यादगार का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में ही तो पड़ता है। तो गाड़ी क्या है? ये शरीर रूपी रथ ही गाड़ी है, और शरीर रूपी रथ में जो रथी अर्जुन दिखाया है वो सद्भाग्य का अर्जन करने वाला दिखाया है। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला अर्जुन है। इंद्रियां घोड़े हैं। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला भगवान बैठा हुआ है। तो रोचक बातें शास्त्रों में बनाई दी हैं। ऐसी ऐसी रोचक बातें बनाई हैं जो बात मत पूछो। दिखाते हैं अनगिनत सेना बैठी हुई है। अब उस सेना के बीच में बैठ करके कभी किसी को राजयोग सहजयोग की नॉलेज दे सकेंगे क्या? जिससे नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, या देवी देवता धर्म की स्थापना होगी? क्या किंगडम स्थापन हो जाएगी? क्या ऐसे होती है किंगडम की स्थापना? युद्ध के मैदान में होती है। और फिर दिखाया है सेठ और गुमास्ता।
सेठ कौन हुआ? है जिसको गीता ज्ञान सुनाया वो हुआ सेठ। और गुमास्ता कौन हुआ? गुमास्ता माने दास दासी, दास। आई एम योर ओबीडेंट सर्वेंट कौन कहता है? हैं? शिव बाबा कहते हैं। तो शिव बाबा ने अपनों को क्या दिखाई दिया? सेठ बताया या गुमास्ता बताया? गुमास्ता बताई दिया। अब उन विचारों ने कृष्ण को गुमास्ता बनाई दिया। सो भी द्वापर में गुमास्ता बनाया है। अभी द्वापर में ये बात ही कही है। कहाँ? द्वापर के बाद फिर स्वर्ग कैसे आ सकता है? द्वापर तो है ही द्वैतवादी दुनिया। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, मल्टीफिकेशन होता जाता है। तो द्वापर के बाद स्वर्ग आवेगा या और ही दुनिया नरक बनेगी? जैसे कि बिल्कुल ही नॉनसेंस बातें हो गई। कितने नॉनसेंस बन गए थे ये खुद देखो कितने सेंसिबल थे। कब है? कौन? ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में कितने सेंसिबल थे और 84वें जन्म में कितने नॉन सेंसिबल मनुष्य बन जाते। इसको कहा जाता है स्वर्ग से कितना नरक बन जाता है। कितना हम जो देवता थे सो कितने असुर बन जाते हैं। और असुर बनाया किसने? कहेंगे माया ने असुर बनाई दिया।